जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का टाइप नंबर 5। ठीक है, अब देखिएगा कि जितने भी एग्ज़ाम हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे उसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 5 जैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम लोग आज निपटाने वाले हैं। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5 कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए दिया गया त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे त्रिभुज का कुछ बेस रहेगा और कुछ उसकी हाइट रहेगी। ठीक है ना, तो उसके त्रिभुज के कभी हाइट को बढ़ाई जाएगी, कभी उसके बेस को बढ़ाया जाएगा, तो उसका एरिया में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाएगा। ठीक है, या तो कभी उसके एरिया में कुछ बढ़ोतरी कर दिया जाएगा और बेस में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा तो हाइट में पूछेगा उसका प्रतिशत परिवर्तन, या तो एरिया में चेंज कर देगा, कुछ एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, फिर उसके हाइट में इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है तो बेस पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। टाइप नंबर 5 है। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस है। देखिए दिया गया है त्रिभुज का जो है आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। ठीक है, तो त्रिभुज का आधार जो है लिखेंगे त्रिभुज का आधार जो है 33 सही 1/3% बढ़ जा रही, क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और इसकी ऊंचाई क्या हो जा रही है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना हो जा रही, ऊंचाई जो है, ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जा रही, 16 सही 2/3% कम हो जा रही है, कम हो जाती है। तो इसके एरिया में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एरिया में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। ठीक है, तो एरिया में बताना है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, देखिए सिंपल सा इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, आधार दिया है तो यहाँ बेस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बेस, और यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट। ठीक है, हाइट लिख देंगे। अब बेस और हाइट दिया गया है, देखिए बेस और हाइट। अब देखिए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, बढ़ना का मतलब हो जाएगा +1/3। इसे फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। और ऊंचाई 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का मतलब होता है कम, कम का मतलब माइनस, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसका जो है बेस 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, मतलब पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा, 3 में 1 की बढ़ोतरी यानी 3 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बेस का रेशियो 3 से कितना हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है, 3 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, 3 से ये 4 हो जा रहा है, ये 4 हो गया। अब ये देखिए इसकी हाइट जो है 6 पहले थी, पहले 6 थी, अब उसमें 1 की कमी यानी 5 हो जा रहा है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, यानी हमारे पास एरिया, तो एरिया आ जाएगा 6 18 और 5 चौको 20। इस प्रकार से देखिए एरिया जो 18 से 20 हो जा रहा है।
18 से 20 हो जा रहा है, यानी एरिया में क्या हो रहा है, पहले 18 था 20, यानी कुछ बढ़ोतरी हो रही, इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना का, 2 का। तो एरिया में परसेंटेज रिजल्ट पूछा है, परिवर्तन बताइए, ठीक है। तो एरिया में हमें बताना है, तो एरिया को हो जाएगा कितना परिवर्तन हो रहा है, 2 का, 2 की बढ़ोतरी हो रही है किस पे, 18 पे, और पूरे 100% कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 2 9 18 हो जाएगा, और इसे हम लोग काटेंगे 11 सही 1/9% आएगा, 11 सही 1/9%, यानी एरिया में परिवर्तन कितना हो रहा है, 11 सही 1/9%। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखेंगे, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, कह रहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है। कह रहा है आयत की लंबाई में, ध्यान दीजिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई है, तो आयत की चौड़ाई पर प्रभाव बताइए, ठीक है ना। तो अब रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में लेंथ होता है और ब्रेथ होता है और एरिया होता है, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया कि उसका क्या देगा, कभी लेंथ दे देगा और हाइट दे देगा तो उसका एरिया पूछेगा, एरिया दे देगा, लेंथ दे देगा तो उसका ब्रेथ पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आयत का यानी रेक्टेंगल का लेंथ, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल में कह रहा है, क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि, क्षेत्रफल में, अच्छा क्षेत्रफल इसमें 50% हो रहा है, 50% की वृद्धि, और इसमें हो रहा है 20% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, दोनों में वृद्धि हो रहा है। अब देखिए एक रेक्टेंगल जो होता है उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और क्षेत्रफल, लंबाई का चौड़ाई में जब गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने पास लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे लेंथ, लेंथ, और यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है ना। एरिया पर रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ अपने पास 50%, अब देखिए समझिए 50% को फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए वृद्धि हो रहा है, इट्स मीन्स 1/2 प्लस 1/2, पहले 2 था, अब देखिए लेंथ पहले 2 था, 1 की बढ़ोतरी यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ में 2 था पहले और 1 की बढ़ोतरी यानी 3, 20% क्षेत्रफल। अब एरिया में 20% दिया है, एरिया में 20%, 20% मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, परसेंट की वृद्धि हो रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, यानी 2 2 पचे 10, 1/5।
अब देखिए एरिया पहले 5 था, एरिया कितना था 5 था, और 1 की बढ़ोतरी यानी 6 हो जा रहा है। ठीक, ब्रेथ हमें निकालना है, तो ब्रेथ में 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा 5 में 3 का मल्टीप्लाई यानी ब्रेथ हो जाएगा 15। ठीक, और 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से न्यू ब्रेथ हमारे पास कितना हो जा रहा है, ब्रेथ आ रहा है 15 से 12 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 15 से 12 होगा, ये इसका रेशियो है। अब देखिए 12 से 15 सॉरी 15 से 12, 15 से 12 की क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना का, 3 का। तो परसेंटेज रिजल्ट निकालेंगे, परसेंटेज रिजल्ट ऑन ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी किस पे, 15 पर हो रही है, गुणे 100 कर लेंगे। 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 में 100 में 5 का देखेंगे भाग, तो क्या हो जाएगा 20%। 20% की देखिए 15 से 12 यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपके पास कौन सा सही है, 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% तक बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 800% इंक्रीज, 900% इंक्रीज, 1500% इंक्रीज, 1600% इंक्रीज। तो हम लोग देखेंगे किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना बढ़ जा रही, 300% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, आइए इसको भी देखते हैं। देखिए क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, यानी एक वृत्त है अपने पास, क्या है, एक सर्किल है, उसका वृत्त की त्रिज्या जो है 300% बढ़ जा रही, कितना, 300% बढ़ जाती है। तो इसके एरिया में कमी या बढ़ोतरी को बताना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर आर कितनी बार है, पाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, आर कितनी बार है ये देखेंगे। रेशियो में जो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, इसीलिए पाई का वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे। आर कितनी बार, बस ये पकड़िए। ठीक है, आर कितनी बार है इसे हम लोग पकड़ेंगे, आर 2 बार है, तो 300% यानी यहाँ हमें आर 2 बार लिखना है। ये क्या है, रेडियस है। 300% बढ़ोतरी, 300% बढ़ोतरी मतलब होगा प्लस 3/1, प्लस कितना आ जाएगा, 3/1। अब इसको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3/1। ठीक है, प्लस, अब देखिए एरिया पहले क्या, अरे सॉरी त्रिज्या इसकी पहले थी 1, और 1 में 3 बढ़ जा रहा है यानी 4 हो जा रहा है, 1 से 4 हो जा रहा है। अब रेडियस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया 1 1 कम 1 हो जाएगा, और 4 चौक को कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
तो एरिया में देखिए बढ़ोतरी या कमी कितनी हो रही, एरिया जो है पहले 1 थी अब 16 हो जा रही, यानी 15 की बढ़ोतरी हो रही है। कितना बढ़ जा रहा है, यानी पहले पहले इसकी एरिया 1 थी अब 16 हो जा रहा है, यानी 15 की बढ़ोतरी हो रहा है। तो प्रतिशत रिजल्ट निकालना है ऑन एरिया, ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट निकालना है, ठीक है, परसेंटेज रिजल्ट निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज रिजल्ट कितना हो रहा है, 15 की बढ़ोतरी हो रही है, किस पर, 1 पर हो रही है, गुणे 100। यहां हमें हमेशा ओरिजिनल नंबर रखना, ओरिजिनल नंबर 1 है ना, तो 15 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 1500% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ जा रहा है, 1500% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाती है तो फिर इसकी त्रिज्या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल अब दिया 69% बढ़ जाता है। अब देखिए क्या दिया है, इसका पहले रेडियस दिया था, रेडियस दिया था, इसका रेडियस तो एरिया पूछ रहा था, रेडियस दिया था तो एरिया पूछ रहा था, अब एरिया दिए है तो रेडियस पूछेगा। तो देखिए भाई यहाँ पाई हमें हटा देंगे, अब देखिए यहीं पर, चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 जब हम करेंगे तो कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है, क्षेत्रफल जो है 69% बढ़ जा रहा है। कितना परसेंट, 69%, यही है ना, 69% इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल है आर स्क्वायर, यदि हम आर स्क्वायर, अब हमें आर ही फाइंड आउट करना है ना, आर फाइंड आउट करना है तो आर यहीं पर रहने दीजिए, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर ऑफ रूट हो जाएगा। यानी हमें रेडियस जब निकालना होगा तो एरिया का क्या करना होगा, एरिया का हमें रूट करना होगा। यानी सपोज कर लेंगे कि मान लीजिए कि वृत्त की पहले एरिया कितनी थी, पहले एरिया 100 थी, अब 69% बढ़ जा रही है, 69% बढ़ जा रही इसमें, तो 100 में 69% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 169। कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब इस दोनों एरिया का हमें क्या करना है, करली रूट लगाना है। अगर हम रूट लगा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है इधर स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी पहले रेडियस 10 थी अब 13 हो जा रही है, यानी 3 की इंक्रीमेंट हो रही है। तो परसेंटेज रिजल्ट निकालना है, परसेंटेज रिजल्ट ऑन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की बढ़ोतरी हो रही, किस पे हो रही है, 10 पे हो रही है, गुणे 100% कर लेंगे। तो 3, अब देखिए काटेंगे, 10 दहा में 100 हो जाएगा, 10 तिया 30%, 30%, 10 से 13 यानी 30% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 30% बढ़ जाती है यानी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर
सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसका नेक्स्ट है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाती है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? इसका वृत्त अब दिया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जा रही, तो करना क्या? इसी में तो बस करना है, 5वां नंबर देखेंगे कितना परसेंट बढ़ जा रहा है। देखिए कितना परसेंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 44% बढ़ जा रही। कितना? 44%। यानी पहले मान लेंगे 100 है, तो 100 में 44 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट करेंगे एरिया का, एरिया का स्क्वायर रूट यानी रेडियस मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और 144 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अभी भी इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। परसेंटेज रिजल्ट निकालेंगे तो 2 का इंक्रीमेंट 10 के ऊपर गुणे 100%। ठीक है, 10 दहाम क्या हो जाएगा? 100, 10 दूनी 20%। 20% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया रहेगा उसके बेस हाइट में, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।